जय हिंद दोस्तों। 11 दिन एक सोल्जर रहा एब्सेंट किसी कारणवश और सेना ने कर दिया बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़। शर्म करो कि 11 दिन वो इधर एब्सेंट रहा है किसी काम से, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आते हो। साथ ही मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप झुंझुनू का आपने केस देखा होगा, वहां पर पूर्व सैनिक उदयवीर सिंह, जहां जिनको चाकू मार करके यानी एक बंदे ने उनके प्राण पखेरु लिए, उनकी बेटियां कह रही मैं न्याय दिलाऊंगी, शेरनी की तरह दाड़ रही कि मौत का बदला मौत चाहिए। तो दोनों खबरें मैं आपके सामने रखूंगा, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और भूतपूर्व सैनिकों ने भी 6 तारीख को बड़े आंदोलन की तैयारी की है, और साथ ही क्या क्या इस केस में हुआ, यह केस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है। तो सबसे पहले मैं उस सोल्जर की बात करूंगा जो कि 11 दिन अपने घर के काम की वजह से यानी ओएसएल हो जाता है, और जब वो रिजॉइन करता है तो उसको यानी बर्खास्त करके घर भेज दिया जाता है। तो क्या ये सही था? माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सरकार को फटकार लगाता है। 11 दिन की गैर हाजिरी पर बर्खास्त सीआईएसएफ के जवान को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार और 25,000 का जुर्माना लगाया। सबसे बड़ी बात, सुकून वाली बात मैं क्यों कहता हूं कि आपके साथ इस तरह अन्याय होता है तो यानी अदालतें आपके साथ बिल्कुल आपका सहयोग करेंगी, ये बात पक्की। आप सिपाही हैं, जवान है, आपके साथ कोई नहीं सुनता है तो एक बार जरूर दरवाजा खटखटाना। देश की सर्वोच्च अदालत ने फिर एक बार सरकार के अनावश्यक कदम को लताड़ा, नाराजगी जताई, कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आप इस तरह की याचिका क्यों लेके आए। यानी सीएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्ती का क्या था मामला? यानी एक कांस्टेबल जो 11 दिन की ड्यूटी से छुट्टी पा गया था, 11 दिन वो नहीं आया, एब्सेंट रहा। बताया गया कि कांस्टेबल अपने किसी सहकर्मी की बेटी की शादी में मदद के कारण छुट्टी पर अनुपस्थित हो पाया। यानी एक सीआईएसएफ का जवान था, उसके घर में उसकी शादी थी और उसने बोला 11 दिन हमने उसकी हेल्प करनी थी। कांस्टेबल ने इस कार्रवाई और उसको सेना से बर्खास्त किया गया। कांस्टेबल ने पंजाब हरियाणा कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि केवल 11 दिन की अनुपस्थिति के लिए नौकरी से बर्खास्त करना अत्यधिक कठोर सजा है। अदालत ने कांस्टेबल की सेवा बहाल की और 25% पिछला वेतन देने का आदेश दिया। यानी माननीय हाई कोर्ट ने उसको डिसीजन दे दिया। अब सरकार फिर भी नहीं मानी। सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई और सुप्रीम कोर्ट पे वहां पर इन्हें लताड़ पड़ी। जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने सरकार की कड़ी फटकार लगाई, आलोचना की। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सरकार अदालतों में हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको सम्मान के साथ मानना चाहिए था। 11 दिन जवान एब्सेंट हुआ है तो ऐसा क्या हुआ, कोई हो सकता है, लेकिन आप इतनी कठोर सजा दे सकते हो। और जब हाई कोर्ट ने आपको बताया कि इसको आपने बहाल करना है, लेकिन आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले आए, इस पर लेकर सरकार के ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया और सरकार ने जो अपील दी थी वो खारिज कर दी। तो दोस्तों, ये सैनिकों के हित में बड़ा फैसला, हम इसको सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं। अब आइए मैं बात करूंगा इन बेटियों की बहादुरी। मैं इनको शेरनी का, यदि इतना वो दबाव नहीं डालती तो शायद उनको न्याय नहीं मिलता। और इतना दबाव का यह रहा कि प्रशासन ने यानी जो सामने वाला था उसका घर तोड़ा, उसको अरेस्ट किया। अकरम को पकड़ लिया है, पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, लेकिन मुझे लगता है शायद कानून उसे फांसी की सजा ना दे। 5 साल, 10 साल, 20 साल की हो सकता है जेल हो उसे। हम वो नहीं चाहते, हमें उसकी मौत ही चाहिए। खून का बदला खून होगा, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने पापा को इंसाफ ना दिला दें। और मैं चाहूंगी आप सब इस लड़ाई में हमारा साथ दें। हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे विनती है, प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि मेरी जो आवाज़ है वो ऊपर तक पहुंचे, सरकार हरकत में आए और हमें इंसाफ मिले। पापा तो खो दिया हमने, बाप का साया उठ गया हमारे सर से, लेकिन उनके बच्चे इतने कमजोर नहीं है कि उनको इंसाफ तक ना दिलवा पाए। उनको इंसाफ मिलेगा और मैं चाहती हूँ प्लीज इस लड़ाई में हमारा साथ दें। कुछ नेता जो अकरम के पक्ष में है कि ठीक है अकरम को सजा मिले, उसके घर को ना तोड़ा जाए। क्यों?
क्यों? जब उसने बेरहमी से मेरे पापा की हत्या की तब कहाँ थे? वो सही है। मेरे घर को बर्बाद किया है, मेरे घर की सारी खुशियां छीन ली हैं। मेरी माँ 2 दिन से बेहोश पड़ी है, वो सही है? वो सही है। हम जो कर रहे हैं कि उसका घर तोड़ रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट की जो भूमि होती है उस पर वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, और वो घर हम तोड़ रहे हैं, वो गलत है। आंखें खोलिए, अपना दिमाग खोलिए और सोचिए कि कौन गलत है। हमारे साथ गलत हुआ है। क्या गलती थी मेरे पापा की? क्या गलती थी? मुझे बोल के गए थे, बेटा आधे 1 घंटे में आ रहा हूं। कहाँ है मेरे पापा? जब घर आए कफन में लिपटे आए। हमें अकरम की मौत चाहिए, हर हाल में चाहिए। आप सबसे विनती है, प्लीज़ इस लड़ाई में हमारा साथ दें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और वो हरकत में आए। इसको एक छोटा सा मामूली सा केस ना समझें। प्लीज़ हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें प्लीज़। लेकिन बेटियां कह रही कि हमें मौत का बदला मौत से चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूर्व सैनिकों से भी अपील की है, और ये पूर्व सैनिक क्या तैयारी कर रहे हैं जरा ये भी मैं बताऊंगा, और इन बेटियों का वीडियो भी दिखाऊंगा। जैसा हम सभी को ज्ञात है कि झुंझुनू जिले के बामनबास में फौजी उदयवीर सिंह जी को चाकू मारकर निर्मम हत्या की घटना केवल एक परिवार के लिए नहीं, एक सैनिक समाज के लिए अत्यंत दुखद, चिंताजनक और निंदनीय है। घटना के बाद ग्रामवासियों के सहयोग से यानी नेशनल हाईवे पर जाम लगाया गया और सरकार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। वहां पर कार्रवाई हुई और लगभग जैसा कहा गया है कि उदयवीर सिंह 20 वर्षों तक सेना में रहे और बिना वजह से एक बहस के ऊपर एक सामने वाला बंदा उन्हें चाकुओं से गोंदकर उनकी जान ले लेता है, तो ये तो बहुत अनीति अनैतिक है। अब इन्होंने कहा है 6 अप्रैल 2026 सुबह 11:30 बजे अधिक से अधिक संख्या में पूर्व सैनिकों से कहा इकट्ठे हों। इस दुख घड़ी में लेफ्टिनेंट जनरल कमल कुमार रेसपाल, अध्यक्ष राजस्थान स्टेट एक्सर्विसमैन लीग, लेफ्टिनेंट जनरल सतपाल सिंह कटेबा, मेजर जनरल सुभाष चंद्र गोदरा बामनस गांव पहुंच रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के पश्चात तीनों जनरल साहब, सभी पदाधिकारी झुंझुनू जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात करेंगे। आज हम यानी इन्होंने इतने अधिकारियों को भी जोड़ा है, जेएसयू जवान को भी जोड़ा है, और कहा हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। यानी इतना कठोर रिटाइलेशन है जिस तरीके से, और ये ताकत है कि आपके साथ लोग खड़े होते हैं, तब आप दबाव बनाते हैं, तब आपको न्याय मिलता है। उनकी बेटी कह रही है हमने अपने बाप को खोया है, हमारे सर से छत चली गई है, यानी हमारा परवरिश करने वाला चला गया, हम अनाथ हो गए। हम भी चाहते हैं कि सामने वाले को इस दर्द का एहसास हो, उनके परिवार को दर्द का एहसास हो, क्योंकि उन्होंने बेकसूर हमारे पिता को इस तरीके से उनके ऊपर कुठाराघात किया, तो उसको सबक मिले पूरे समाज को। और मेरा नाम अनमोल चाहर है। मैं झुंझुनू जिले के चिड़ावा शहर के एक छोटी सी गांव बामनवास की रहने वाली हूँ। 29 मार्च हमारी ज़िंदगी का सबसे काला, सबसे खौफनाक, सबसे भयानक दिन। 29 मार्च को रात 8 साढ़े 8 के बीच मेरे ही गांव का एक लड़का जिसका नाम अकरम था, धोखे से बुलाकर मेरे पापा को जान से मार दिया। चाकू से उनके पूरे पेट को चीर दिया। पेट का पूरा सामान बाहर निकाल दिया और वहां से फरार हो गया। पापा को हॉस्पिटल ले जाया गया। सबसे पहले चिड़ावा के ही किसी निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बोला कि ये उनके बस की बात नहीं है, इसे झुंझुनू लेके जाओ। झुंझुनू के डॉक्टर्स ने भी हाथ ऊपर कर दिए कि उनकी भी बस की बात नहीं है, अब जयपुर लेके जाओ। जयपुर ले जाने से पहले ही बीच रास्ते में उन्होंने अपनी सांसें रोक दी। कितना लड़ते, कोशिश की,
उनके जो आखिरी शब्द थे कि मुझे बचा लो, बचा नहीं पाए। बीस साल मेरे पापा ने देश की सेवा की, अपनी जिंदगी देश के नाम की। 20 साल। अगर ये देश उन्हें इंसाफ दिलवा पाने में नाकाम रही तो ये इस देश के लिए बहुत कलंकित बात होगी। हमने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी हैं। आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ, हमने जो भी मांगे रखी है, जिसमें सबसे पहले उस अकरम की मौत, उसे फांसी की सजा हो, ये रखी है। और ये जरूरी है कि हम कठोर कार्रवाई चाहते हैं, तो आप देख सकते हो इस बेटियों का वीडियो। धन्यवाद।